नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ललही छठ या हल छठ की पूजा कब की जाती है और क्यों की जाती है। हल छठ का व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस व्रत को करती हैं और इस व्रत को भादव मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बलराम यानी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म मनाया जाता है, यानी उनकी जयंती है और उनका प्रिय शस्त्र हल था। इसलिए आज के दिन हल से जोता बोया हुआ अनाज का त्याग करना चाहिए और गो रस का त्याग करना चाहिए, यानी गाय के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। भैंस के दूध, दही, घी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो में हम कथा सुनाते हुए एक ग्वालन की कथा सुनाते हैं। बहुत साल पहले एक गांव में एक ग्वालन रहा करती थी। ग्वालन इसलिए कहा जाता था क्योंकि दूध दही का व्यापार करती थी और उसी से उसके परिवार का भरण पोषण होता था। ग्वालन गर्भवती थी। गर्भ उसका प्रसव के लिए नज़दीक था, तो उस हल छठ यानी ललही छठ का दिन था। उसने सोचा कि गांव की सारी औरतें व्रत होंगी, तो मैं दूध दही बेच कर आती हूँ। ऐसा सोचकर वह अपने घर से दूध दही का मटका लेकर गांव में बेचने के लिए निकल पड़ी। लेकिन वह जैसे ही एक जंगल में पहुंची, उसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और एक झरबेरी के पेड़ के नीचे उसने अपने पुत्र का जन्म दिया। पुत्र जन्म के बाद उसने सोचा कि यह हमारा दूध दही सारा खराब हो जाएगा यदि हम इसे बेचकर नहीं आएंगे और उस दिन हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे। ऐसा सोचकर पुत्र को छोड़कर वह दूध दही बेचने निकल गई। जैसा कि उस दिन हल छठ का व्रत था, महिलाएं जगह जगह पर पूजा कर रही थीं और उन्होंने उनका दूध दही लेने से इनकार कर दिया। ग्वालन झूठ बोलकर दूध दही सभी महिलाओं को बांट दिया, ऐसा कहकर कि यह भैंस का दूध है। इस तरह पूरा गांव में दूध दही बेचकर वापस उसी जंगल में अपने पुत्र के पास आई तो उसका पुत्र मरा पड़ा था। उसे जीवित न देखकर वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसने सोचा कि आज हल छठ है, माता छठी ने हमारे पुत्र की रक्षा क्यों नहीं की। जैसा कि मान्यता है कि 6 दिनों बाद पूजा की जाती है और 6 महीनों तक वह हमारे बच्चों यानी संतान की रक्षा करती हैं, लेकिन छठ माता ने हमारे पुत्र की रक्षा क्यों नहीं की। ऐसा विचार मन में आया, लेकिन उसने सोचा कि हमारी आत्मा ही दूषित है, यानी हमने झूठ बोलकर आज छठी माता के दिन सभी महिलाओं को व्रत खंडित किया है। इसी वजह से शायद छठी माता हमसे नाराज़ हो गई हैं। वह अपने मरे हुए पुत्र का शव लेकर घूम घूम कर विलाप करने लगी और सबसे कहने लगी कि मैं पापन हूँ, मैं चंडालिन हूँ, मैं दूध दही झूठ बोल करके सभी महिलाओं का व्रत खंडित किया है।
इसे सुनकर सभी महिलाएं इकट्ठा हो गई और पूछने लगी। तब उसने बताया कि आज मैंने जो आप सबको दूध दही दी हूँ वह भैंस का नहीं है, उसमें गाय और भैंस का दूध मिक्स है, और लालच बस हमने आप सब से झूठ बोलकर आप लोगों को दूध दही दे दिया। ऐसा सुन कर के सभी महिलाएं छठ माता से पूजा पाठ करके विनती करके बोले कि हे छठ माता, इसने लालच बस ऐसा किया है तो इसके दंड को माफ़ किया जाए। छठ माता ने उसका पश्चाताप सुन करके सोच करके सब कुछ माफ़ कर दिया और उसका पुत्र जीवित हो गया। अगले छठ के दिन उसने व्रत रखा और छठ माता का पूजन पाठ किया, और जैसे छठ माता उसकी मनोकामना पूरी करी, ऐसे हर स्त्रियों की, महिलाओं की, पूजा करने वालों की, सुनने वालों की, सबकी पुत्रों की छठ माता रक्षा करें। बोलो छठ माता की जय।